हेलो एवरीवन। मैं कृपा शंकर पांडे आज 11 मई सन 2024 को आपके साथ लेकर के आया हूँ श्री सनी पांडे जी को, जो डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं। ये एक ऐसे क्षेत्र से आते हैं जो शिक्षा के मामले में बहुत ज़्यादा ही पीछे है। बावजूद इसके इन्होंने डिप्टी एसपी जैसे बड़े पोस्ट को हासिल किया और अभी भी ये यूपीएससी में आईपीएस या आईएएस बनने की होड़ में लगे हुए हैं। तो सर, आपका क्या मानना है कि शिक्षा व्यवस्था जो कि आपके बलरामपुर ज़िले में या कि मेरे गोंडा ज़िले में या ऐसे यूँ कह लें कि पूरे देवीपाटन मंडल में ही बहुत ज़्यादा पीछे है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, प्लस उसको कैसे सुधारा जा सकता है, और आगे का क्वेश्चन हम आगे पूछेंगे। ये जैसे जिससे ये कहानी से समझाते हैं जी। जैसे इस बार मेरा यूपी पीसीएस के लिए मॉक इंटरव्यू था, तो एक मैम थी, उन्होंने मुझसे सवाल पूछा था जी। कि भारत एक स्पोर्ट्स लविंग कंट्री ना होके एक क्रिकेट लविंग कंट्री रह गया है, जी। इसके पीछे क्या कारण है, इसको समझाइए। तो मेरा उनको कहने का था कि भारत 1980 के पहले हॉकी बहुत ज़्यादा लोकप्रिय थी, क्योंकि उस समय हॉकी में लगातार अच्छे खिलाड़ी प्रोड्यूस करते थे। और ओलंपिक में जैसे 1932, 36 इत्यादि में बहुत से हमने लगातार गोल्ड मेडल जीते हैं, लगभग सात गोल्ड मेडल हमने हॉकी में जीते हैं, ये ओलंपिक में। जी। तो होता यह है कि कोई भी समाज वही पथ आजमाता है जिस पे उसके रोल मॉडल्स हों। जी। ऐसे 1983 में कपिल देव की कप्तानी में भारत ने पहली बार क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता। जिसका हुआ ये कि इसके बाद जो नई पीढ़ी थी उन्हें कपिल देव को देख के क्रिकेट खेलना शुरू किया, जिससे भारत में क्रिकेट का इकोसिस्टम डेवलप हो गया और बाद में एक मार्केट भी आ गया, जिससे पैसे आ गए, तो एक मतलब पूरी इकोसिस्टम ही तैयार हो गया जिससे क्रिकेट बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो गया और निखे लोकप्रिय नहीं हुए। इसी संदर्भ में जैसे 2020 ओलंपिक के पहले भारत में जेवलिन थ्रो बहुत रेयर केस में कोई जानता होगा। तो जेवलिन की हिंदी नहीं जानती थी कि भाला फेंक होता है, ये बात। लेकिन अब कि वो भी खेल है, इसको नहीं जानते थे। वैसे भाला तो गांव में नहीं, जेवलिन नहीं जानते थे कि जेवलिन मतलब भाला होता है। और लेकिन जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, उसके बाद हर गांव में या कुछ एक जिले में हर जगह जेवलिन थ्रो खेल लोकप्रिय हो गया। इसका कारण ये हुआ कि एक हमारे पास रोल मॉडल्स आ गए। इसी संदर्भ में शिक्षा है। शिक्षा में जब हमारे पास रोल मॉडल्स लेंगे, ऐसे कहा जाता है कि जौनपुर एक जिला है उत्तर प्रदेश में, वहाँ बहुत ज़्यादा आईएएस पीसीएस होते हैं, क्योंकि वहाँ पे रोल मॉडल्स हैं। हमारे देवीपाटन मंडल में रोल मॉडल है कि लड़के देखते हैं कि वो गए गुजरात चले गए थे, पुणे चले गए थे, अहमदाबाद चले गए थे, पैसे कमा के लाए। कहाँ से कमाए? सऊदी चले गए थे, मतलब पीओपी किया या कुछ और काम करके। तो उनको जो लड़के होते हैं 5 से 8 साल के, 10 साल के, तो वो पढ़ाई पे ध्यान नहीं केंद्रित करते। वो सोचते हैं किसी प्रकार से सूरत जाना है, वहाँ अपना काम पैसे कमाना है। तो शिक्षा इसलिए नहीं, अब अल्लाह के घर बनवा देना। बलरामपुर, श्रावस्ती, गोंडा, इसकी शिक्षा भी इतना पिछड़ा। इसके संदर्भ में देखिए कि भारत का जो सबसे अच्छी दृष्टि से पिछड़ा जिला है वो अलीराजपुर है, मध्य प्रदेश का, जो कि एक ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट है, जिसकी 2011 की जनगणना के अनुसार शैक्षिक जो उसका साक्षरता दर है 37% है। और बलरामपुर में जो महिलाओं की साक्षरता है वो 39% है। जी। इससे समझ लगाया जा सकता है कितना पिछड़ा। अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बात किया जाए तो उत्तर प्रदेश के जो 2 सबसे पिछड़े जिले हैं वो देवीपाटन मंडल में आते हैं। हाँ, देवीपाटन मंडल के श्रावस्ती, बलरामपुर, बहराइच आते हैं। गोंडा भी उसी में लगभग है, लेकिन थोड़ा ऊपर है इन तीनों के मुकाबले। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने एक बार कहा था कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है कि जो पिएगा वह दहाड़ेगा। हमारा देवीपाटन मंडल और यूँ कह लें कि हमारा पूरा पूर्वी जो इंडिया है वो ही इस शेरनी के दूध से वंचित है और माल नरिश्ड है। इसको सर कैसे हम एजुकेशन को लोगों तक पहुंचाएं, और इसके लिए क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए, और अगर वो पॉलिसीज बने तो उनका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होना चाहिए? एक सबसे बड़ी बात तो यह है कि शिक्षा के स्तर पे हमारे पास एक तो पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी थी, स्कूल ही नहीं थे। जैसे मैं अपनी कहानी बताऊं, हम 11th में पढ़ने के लिए 9th से ही उतरौला जाते थे, जो हमारे घर से लगभग 17-18 किलोमीटर है। 17-18 किलोमीटर रोज मैं साइकिल चला के जाता था, साइकिल चला के आता था, क्योंकि उससे पहले कोई स्कूल ही नहीं था। अच्छा, मतलब आपके घर से 18 किलोमीटर की दूरी के बीच में कोई स्कूल ही नहीं था जो 9th के बाद वाला का बोलते अच्छा स्कूल हो। 1-2 प्राइवेट नाम के स्कूल थे, वो नाम के थे, मतलब स्कूल था नहीं, वो अलग एडमिशन कराते थे, वहाँ पढ़ाते थे, कोचिंग के टाइप का, लेकिन स्कूल नाम का कुछ नहीं था। मतलब वो कहीं से अटैच करा करके और डिग्री उग्री मतलब वो वाला सिस्टम था, लेकिन वहाँ जाके कोचिंग टाइप का होता था कि ट्यूशन टाइप का चल रहा है।
क्लासेस चलती थी बट वो स्कूल सर्टिफाइड स्कूल नहीं होता था। इस स्कूल नहीं होता था, यानी हम रोज 34 किलोमीटर साइकिल चला के पढ़ने जाते थे। बहुत संघर्ष किया सर आपने। और इसी संदर्भ में अब जैसे आजकल तो प्राइमरी स्कूल की बात है, प्राइमरी स्कूल पे सरकार फोकस बहुत कर रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी से नए जो 3 से 6 साल के लिए जो एक्स्ट्रा करिकुलर ECCE है, उसमें भी सरकार बाल वाटिका ये सब बना के कार्य कर रही है, लेकिन अभी वो प्रॉपर लेवल पे हो नहीं पाया। अभी दिक्कत ये है कि लोगों का जो पब्लिक स्कूल और प्राइवेट स्कूल में पब्लिक स्कूल के प्रति रुझान है, वहाँ बच्चों की जो फीस होता है, वहाँ जैसे जो सोशल मीडिया पे जोक चलता है कि यहाँ ये मतलब आपको विद्यालय से ही कपड़े और जूता या किताबें सब लेना पड़ेगा, लेकिन शिक्षा के लिए आपको मतलब ट्यूशन लेना पड़ेगा। तो वही स्थिति है। अभी स्कूलों का प्रॉपर रेगुलेशन नहीं है हमारे यहाँ जी। हर जगह स्थिति वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आजकल। और जो ये प्राइमरी स्कूल टाइप के हैं, इसमें ज़्यादातर में तो शिक्षक की कमी है, और जो शिक्षक अन्य कामों में लगे रहते हैं, जैसे कई बार जनगणना में लगा दिया जाता है। अब जब तक आशा वर्कर्स नहीं आई हुई थी तब तक उनको पोलियो पिलाने के लिए भेज दिया जाता था। अभी स्थिति ये है कि जो स्कूल अगर 7 बजे खुलना है तो कहीं कहीं तो फिंगर प्रिंटिंग की व्यवस्था हो गई है, तो शिक्षक साथ में आ जाते हैं कि दिक्कत ही हो गई है कि। और इसके अलावा होता ये था कि स्कूल अगर 7 बजे खुलना है तो शिक्षक 9 बजे आते थे। 9 बजे आए हैं, चाहे वो आराम से पान पूछते हुए आराम फिर ये इंडिफरेंस टीचर्स की तरफ से। हाँ। और सर ये इंडिफरेंस है तो क्यों है? ये है कि कोई इस पे सबसे बड़ी निगरानी नहीं है ऊपर से। व्यवस्था जो है जो हमारे होते हैं, अगर ब्लॉक पे BO होते हैं, जिला पे BSC होते हैं, वो भी ऐसे काम चल रहा है, वो भी कभी ऑफिस से कैसे औचक निरीक्षण किए ही नहीं। तो मतलब कुल मिला के कहने का ये है कि जो टॉप डाउन अप्रोच रखा गया है और बॉटम डाउन अप्रोच का उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सू मोटो आकर के अपना मतलब कंट्रीब्यूशन करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में, हो नहीं पा रहा है। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि गांव के स्तर पे देखा जाए तो जो एक सिविल सोसाइटी का रोल होता है, वो सिविल सोसाइटी का रोल एक्टिव नहीं है। NGOs नहीं है कि वो काम करें, चेक करें कि स्कूल में क्या नहीं हो रहा है। अगर फंड आ रहा है सरकार से, सब शिक्षा अभियान के नाम पे पैसे आ रहे हैं, मिड डे मील के नाम। अब मिड डे मील में सबसे बड़ा घोटाला होता है। मिड डे मील में जो चार्ट लगा होता है स्कूल में, क्योंकि हम पढ़े हुए हैं प्राथमिक स्कूल के, हम बता सकते हैं कि चार्ट लगा होता है, कुछ दूसरा बनता है वहाँ, कुछ केवल खिचड़ी तैयारी है जी। और नाम है जैसे दूध का ही नाम है कि आजकल सरकार का नियम है कि दूध मिलेगा, एक गिलास दूध मिलता है बच्चों को, शायद 200 ml का प्रावधान है, एग्जैक्ट में याद नहीं। और उसमें होता क्या है कि अगर स्कूल में 100 बच्चे इनरोल हैं तो 2-3 लीटर दूध जाएगा, उसमें पानी डाल के पिला दिया जाएगा। पानी डाल के दूध के नाम पे पानी पिलाया जाता है। ये स्थिति हमारी है। हमारे डेयरी से दूध जाता है, जहाँ 200 बच्चे हैं वहाँ 5 लीटर दूध जाता है। अब कौन कैसे पिला देगा सर? तो इन सारी समस्याओं को टैकल करने के लिए कैसी एजुकेशन पॉलिसी बनानी चाहिए और उस पॉलिसी का कैसे इम्प्लीमेंटेशन किया जाना चाहिए? पॉलिसी बनाने में दिक्कत नहीं, न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी 2020 जो आई है वो बहुत अच्छी है, लेकिन दिक्कत ये है कि उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है सही से। तो ये क्यों नहीं हो पा रहा है और इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे बेहतर बनाया जाए? इसके बेहतर बनाने के लिए हमें एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट करना होगा। समाज जब तक अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, जैसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 में एक जो फंडामेंटल ड्यूटी है, उसमें एक ये भी है कि जो गार्जियन हैं वो अपने बच्चों को शिक्षा भी प्रदान करने का प्रयास करेंगे। 51 कैपिटल ये के में, हाँ, जो बाद में जोड़ा गया। लेकिन अभी इससे संदर्भ क्या, समाज इससे सोचता ही नहीं है कि हम स्कूल पे ध्यान दें। वो समझते हैं कि स्कूल की निगरानी करना केवल सरकार का काम है, और सरकार उसमें इतना सफल हो नहीं पा रही है। सरकार उतना रुचि भी नहीं ले पा रही। अगर सरकार रुचि लेती है तो सरकार के जो नुमाइंदे हैं वो रुचि नहीं ले पा रहे हैं। टीचर का इंडिफरेंस है, हर काम जुगाड़ से चल रहा है। जुगाड़ से चल रहा है जी। तो जैसे हमारा जो ये पूरा का क्षेत्र है, अगर गोंडा लिया जाए, बलरामपुर लिया जाए, बहराइच लिया जाए, श्रावस्ती या पूरा देवीपाटन मंडल ले लिया जाए, तो सर जैसे आपने बताया कि रोल मॉडल नहीं है, लेकिन अभी कहीं ना कहीं आप हुए या और भी 2-4 इस बार लोग हुए हैं, उन्होंने एक आशा की किरण जगाई है। तो इससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, और अगर इम्पैक्ट पड़ेगा तो उस इम्पैक्ट को कैसे और ज़्यादा अच्छा से यूटिलाइज किया जाए? जैसे मैं अपनी कहानी बताऊँ, मैं जब से मेरा सिलेक्शन हुआ, इस जनवरी में रिजल्ट आया 23 जनवरी, उसके बाद से कम 10 से 12 बच्चे हमसे मिल चुके हैं हमारे गांव के आसपास के कि भैया हम सिविल सर्विस की तैयारी करना चाहते हैं, हमें बताओ कैसे करना है। हम मतलब पूर्ण रूप से तैयार हैं। अब इसके पहले हम किसी को नहीं, पहले अगर कोई था ऐसे, तो इससे ये हुआ है कि उनको लगा है कि हमारे बीच का लड़का है, वो ऐसा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। अब दिक्कत ये है कि इसको प्रचार प्रसार नहीं होता अच्छे से। हमारे बलरामपुर में पिछली बार का एक DSP बने थे भूपेश पांडे।
हम इस बार जब तक हम सिलेक्ट नहीं हुए, एक हमारी मित्र से कॉमन से नहीं मिले, तब तक हम जान ही नहीं पाए थे कि बलरामपुर के हैं और सिलेक्टेड हैं डीएसपी के अच्छा। पोस्ट पे, क्योंकि वहाँ कोई नाम ही नहीं लेने वाला है बलरामपुर में। हर जगह का होता है, जो समाज वाले होते हैं, अग्रणी व्यक्ति होते हैं, सम्मानित करते हैं, उससे प्रचार होता है लोगों में, एक रोल मॉडल इफेक्ट बनता है कि देखो वो इनका इतना सम्मान हो रहा है, अगर हम भी कुछ अच्छा करेंगे तो हमारा भी होगा। तो क्या सर आपके स्कूल वालों ने आपको बुलाया सम्मानित करने के लिए, कि उन्होंने भी ऐसे मतलब? हमारे स्कूल वाले फोन तक नहीं किए, सम्मानित करना तो बड़ी बात है। अच्छा, जैसे आप वो कुछ उस्मानिया कॉलेज करके पढ़े थे हाँ, वो तो उनका भी कुछ मजबूरियाँ नहीं होंगी, जैसे वो है ना कि कुछ तो मजबूरियाँ नहीं हुई, उनको वफा नहीं होता। सही बात है। तो उनकी भी कुछ मजबूरियाँ नहीं होंगी, नहीं किया, इसकी कोई बात नहीं। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हमें सम्मान चाहिए था। बात ये था, अगर वो हमें बुलाते तो इस लड़कों में एक मैसेज जाता कि इस स्कूल का पढ़ा हुआ लड़का एक डिप्टी एसपी बना है, तो वो सोचते हैं हम भी बन सकते हैं, हमें सऊदी जाके क्यों पीओपी करना है। जी सही बात है, हम यहीं पर कमा सकते हाँ, हैं, कुछ हमें अच्छा बाहर- कर सकते हैं। जो आजकल स्थिति है लेबर मार्केट की हमारी, इंडिया ही नहीं पूरे विश्व में, एक तो हमारी जनसंख्या ज़्यादा है, तो जब लेबर की सप्लाई ज़्यादा होगी, मांग डिमांड कम रहेगी, तो वैसे बेरोजगारी तो होना ही होना है। इस संदर्भ में अगर कोई शिक्षा के क्षेत्र में खुल के कुछ इनोवेटिव उपाय करे, जैसे हमारे बलरामपुर का ही मैं नहीं जानता था कि लोगों ने बताया कि जो चंद्रयान 3 सक्सेसफुल में उसका भी एक मतलब योगदान है, मिशन टीम में था, लेकिन जानते ही नहीं थे, कोई उसका वही नहीं किया कि जिक्र ही नहीं किया कि उसके बारे में बताया जाए लोगों में। इससे जो एक हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक उस फंडामेंटल ड्यूटी है साइंटिफिक टेम्पर विकसित करने का, उससे साइंटिफिक टेम्पर विकसित हो, लेकिन किसी ने किया तो ही सर आप पूरी इस वार्ता को अपनी एजुकेशन पे कैसे कंक्लूड करेंगे? नहीं। किसी भी क्षेत्र में एजुकेशन को अच्छे से प्रमोट करने के लिए कुछ चीज़ें आवश्यक है। एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए अच्छे से, स्कूल मतलब आसपास होने चाहिए, और माहौल स्कूल का होना चाहिए। और दूसरी बात, एक समाज में रोल मॉडल्स होने चाहिए जिनको बढ़ावा, सिविल सोसाइटी का इसमें बहुत बड़ा रोल है कि सिविल सोसाइटी ऐसे बच्चों को प्रमोट करे कि जो कुछ, अगर बहुत ऐसे भी बच्चे होते पढ़ना चाहते हैं, उनकी फाइनेंशियली कंडीशन अच्छी नहीं, तो ऐसे भी कुछ लोग होने चाहिए जो किसी प्रकार से एनजीओज की सहायता लेके सेल्फ किसी प्रकार से उनको ऐसे फाइनेंशियली हेल्प कर पाए कि वो पढ़ें। अगर कोई किसी के अंदर जिज्ञासा है पढ़ने की और केवल पैसे के लिए नहीं पढ़ पा रहा है, तो उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार की बहुत सी ऐसी स्कीम है, जैसे ही एक अभिदो स्कीम नाम की यूपी सरकार ने शुरू की है, जो सिविल सर्विसेज या अन्य क्षेत्रों में तैयारी करने वाले बच्चों के लिए। लेकिन इसके बारे में गाँव में पूछते चले जाओ, कितने लोग जानते हैं? किसी को आइडिया नहीं होता, आइडिया ही नहीं है कि अभिदो नाम की कोई सरकारी स्कीम चला है जिसमें फ्री में तैयारी हो रही है, और प्रत्येक जिले में हो रहा है। जी। लेकिन इसका ना तो प्रॉपर मार्केटिंग किया गया है, ना ब्रांडिंग हुआ है कि विदय नाम का कुछ है जिससे कोई। और इसमें मैंने सुना है कि सिविल सर्वेंट्स पढ़ाते हैं। हाँ, ज़्यादा सिलेक्टेड, जैसे जिस जिले में वहाँ के डीएम, एसपी, एसडीएम जो भी होते हैं, मतलब ज़्यादातर सिलेक्टेड लोग ही वहाँ पे लेक्चर लेते हैं। कुछ लोग और टीचर भी होते हैं, वो भी पैनल लोग, एक होता है टीचर का ग्रुप, वो भी लग रहा है। लेकिन मतलब इसमें ऐसे सिलेक्टेड लोग पढ़ाते हैं जो खुद करके आए हैं। जैसे किसी जिले का डीएम आके तुम्हें स्ट्रेटजी बता रहा है, तो वो IAS है, उसने किया है तब बता रहा है। और शिक्षक ज़्यादातर होते हैं जो सिलेक्ट नहीं होते, वो होते हैं। तो इसमें बहुत बड़ी अंतर है फिर भी। लेकिन इसका हम सरकार, या तो सरकार के स्तर पे या किसी भी, उसका प्रॉपर जो ब्रांडिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पाई अभी तक। तो अपने हम इस पूरे वार्तालाप को नेल्सन मंडेला के इस कोट से अंत करेंगे कि एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन which you can use to change the world. However, our society is not using this most powerful weapon to change the world, despite all the facilities available there. Thank you so much. Thank you.